फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि पाइथन में हम इनपुट फंक्शन का यूज़ कैसे करेंगे। तो इनपुट फंक्शन का यूज़ करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इनपुट फंक्शन होता क्या है। इनपुट फंक्शन वो फंक्शन होता है जो हम यूज़ करते हैं वैल्यूज़ देने के लिए, दैट एक्सेप्ट द वैल्यूज़ फ्रॉम द कीबोर्ड। पर ये वैल्यूज़ कहाँ पे एक्सेप्ट करता है? एट द टाइम ऑफ आउटपुट। आउटपुट के टाइम पर वैल्यू एक्सेप्ट करता है इनपुट फंक्शन। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एक वेरिएबल ले लेती हूँ नम। ठीक है, एक मैंने नंबर वेरिएबल लिया और नम में मैंने इनपुट फंक्शन का यूज़ किया। तो मैंने लिया इनपुट में मैंने यूज़ किया एंटर द नंबर। ओके, तो अब मैंने नम वेरिएबल लिया तो मैंने सिंपल लिख दिया एंटर द नंबर। ओके, जब मैंने एंटर द नंबर लिखा तो ये मैंने कहाँ लिखा? मैंने इनपुट फंक्शन में लिखा एंटर द नंबर। अब इसके बाद मैंने क्या करना है? अब हमने नंबर को एंटर करना है। तो एंटर करने के लिए देखिए क्या आ गया, एंटर द नंबर एज इट इज़ आउटपुट आ गई। अब यहाँ पे मैं नंबर लिख दूँगी, जो भी नंबर मुझे लिखना है, लाइक 34 मैंने लिख दिया। अब इसके बाद देखिए ये मैंने क्या दी, एट द टाइम ऑफ आउटपुट मैंने इनपुट दिया। अब इस नंबर को प्रिंट कैसे करेंगे? तो हम प्रिंट फंक्शन का इसके साथ यूज़ करेंगे। प्रिंट में हम वेरिएबल लेंगे नम। क्या ध्यान से देखना, प्रिंट में मैंने कौन सा वेरिएबल लिया? ये नम वेरिएबल लिया। जैसे ही मैं एंटर करूँगी, जो मैंने नंबर एंटर किया था 34, वो मेरा प्रिंट हो गया। तो क्या किया मैंने इनपुट फंक्शन में? मैंने कहाँ पर वैल्यूज़ डाली? मैंने एट द टाइम ऑफ आउटपुट यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट की। तो ये तो था शेल मोड में हमने इनपुट फंक्शन का यूज़ कैसे किया। अब स्क्रिप्ट मोड में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। शेल मोड में एक छोटा सा प्रोग्राम मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। देखिए पी एक मैंने वेरिएबल लिया, पी में मैंने वैल्यू ऐड की। प्रोग्रामिंग में सबसे पहले मैंने दिया इनपुट, यहाँ पे हम एडिशन करेंगे, एंटर द फर्स्ट नंबर। एंटर द फर्स्ट नंबर मैंने क्या लिया, और इसके बाद मैंने इक्वल टू दे दिया। ये आपकी मर्ज़ी है, आप अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये एज इट इज़ डिस्प्ले होगा जो भी आप लिखेंगे। एंटर द फर्स्ट नंबर, एंटर द फर्स्ट नंबर लगने के बाद मैंने एंटर प्रेस किया तो इसका सेम एज इट इज़ आ गया एंटर द फर्स्ट नंबर। तो मैं कोई भी फर्स्ट नंबर दे सकती हूँ, लाइक मैं छोटा सा नंबर देती हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाए। मैंने 10 दे दिया। ठीक है, उसके बाद एंटर किया। जब ये आरोज आ जाएंगे तो अब मैंने नेक्स्ट लिख लिया। नेक्स्ट मैंने एक और वेरिएबल ले लिया, पी लिया, तो हम एक क्यू वेरिएबल ले लेते हैं। क्यू वेरिएबल में भी मैंने इनपुट फंक्शन किया, इनपुट एंटर द सेकेंड नंबर। ठीक है, अब मैंने दो नंबर्स को ऐड करना है तो दो नंबर्स होना ज़रूरी है मेरे पास। तो यहाँ पे मैंने लिया एंटर द सेकेंड नंबर। ठीक है, सेम मैंने इक्वल टू दिया, इन्वर्टेड कॉमा एंड क्लोज किया। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया एंटर द सेकेंड नंबर। तो मैं एक सिंपल सा नंबर ले रही हूँ, दैट इज़ 20। अब मैंने इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए मैं एक नया वेरिएबल में इसकी एडिशन डालूंगी, लाइक मैंने s में डाल दिया। s इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने p प्लस क्यू को ऐड करना, तो मैं लिखूँगी p प्लस क्यू। ओके, s में मैंने ले लिया p प्लस क्यू। अब यहाँ पे क्या बोला इसने बोला कि मेरा एरर शो कर रहा है। क्यों एरर शो कर रहा है? क्योंकि मैंने अब इस नंबर को प्रिंट करना है। देखिए, तो यहाँ पे ये कुछ नहीं आएगा, अब मेरे को इस नंबर को प्रिंट करना है। प्रिंट देखिए मैं कैसे करूँगी, प्रिंट में मैंने नंबर लिया, द सम ऑफ टू नंबर्स इज s। ठीक है, जो मैंने s वेरिएबल लिया उसको मैंने डाला द सम ऑफ टू नंबर्स इज, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके कॉमा लगा के मैंने लिखना है s, एंड देन मैंने इसको क्लोज करना है। जैसे ही मैं इसको क्लोज करूँगी तो आप देखिए क्योंकि मेरा एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ बोला था यहाँ पे मुझे गैप देना। तो मैं फिर से इस वेरिएबल को लूँगी, s कोई वेरिएबल ले लिया, s इज इक्वल्स टू p प्लस q। एंटर करेंगे। अब यहाँ पे मैं प्रिंट फंक्शन लिखूँगी। मैंने वहाँ पे
आपने देखा कि गैप नहीं दिया था, तो गैप नहीं देने से क्या आता है, ये एरर आता है। तो आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो गई कि अगर आप गैप नहीं देंगे तो ये मेरे पास प्रॉब्लम आएगी। तो द सम ऑफ, अब ये प्रोग्राम रन करेगा, देखिए अब साथ साथ में हमारे एरर्स भी क्लियर होंगे। एस एंड देन एंटर, तो आ गया द सम ऑफ टू नंबर्स इज 30। अपने आप ऐड हो गया 10 और 20, यहाँ पे 30 आ गया। अब यहाँ पे भी मैंने यही स्टेटमेंट लिखी थी, पर थोड़ा सा क्या गैप हो गए। एक तो मैंने यहाँ पे गैप दे दिया था जो गैप नहीं देना था, दूसरा यहाँ पे मुझे गैप देना था ऑपरेटर के बीच में, तभी मेरा जो एरर है वो कंप्लीट होना था। तो आपको समझ आ गई कि आपको जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल परफेक्ट वे में करनी है, क्योंकि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में छोटी सी भी गलती आपके एरर का कारण बन सकती है। ओके, देन हम यहाँ पे चलते हैं। ये मेरा आया शेल मोड में, मैंने एक प्रोग्राम कैसे रन किया। इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर एंड देन फर्स्ट नंबर एंटर किया, एंटर द सेकेंड नंबर एंटर किया, एंड हमारा सम जो है वो डिस्प्ले हो गया। तो अब यहाँ से मैं जाती हूँ अब हमारे स्क्रिप्ट मोड में। अब हम काम करेंगे स्क्रिप्ट मोड को, एक नई फाइल लेंगे और ये मेरा स्क्रिप्ट मोड आ गया। शेल मोड से मैं अब स्क्रिप्ट मोड में शिफ्ट कर रही हूँ। देखिए मुझे क्या करना है, मुझे प्रोग्राम लिखने, सिंपल सा प्रोग्राम लिखना है, द पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल। आप सबने मैथमेटिक्स में पैरामीटर का फॉर्मूला किया होगा, तो यहाँ पे हम लेंथ और ब्रेथ का यूज़ करते हैं। तो लेंथ मैंने ले ली। अब मैंने आपको डेटा टाइप पढ़ाई थी पिछले लेक्चर में, तो उसमें एक इंटीजर डेटा टाइप थी जो क्या करती थी, इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ को ही स्टोर करती थी। अब इस डेटा टाइप के साथ मैं इनपुट फंक्शन का यूज़ कर रही हूँ। इंटीजर वैल्यू लेनी है मैंने, इसलिए मैंने इंट डेटा टाइप लगाई और यहाँ पे मैंने दिया एंटर द लेंथ। ठीक है, जो भी मैंने एंटर करना है वो मैंने मेंशन किया, एंटर द लेंथ मेंशन करने के बाद मैंने इन्वर्टेड कॉमा, जो भी आपको कॉलन लगाना है या आपने इक्वल्स लगाना है, कुछ भी आप लगा सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज किया। अब यहाँ पे आपने क्या ध्यान रखना है कि मैंने दो पैरेंथेसिस ओपन की हैं, एक इंट के बाद एक इनपुट के बाद, तो मेरी दो पैरेंथेसिस बंद होंगी। ठीक है, ओके, समझ आया। दो पैरेंथेसिस ओपन की थी तो दो ही ये बंद होंगी, जो राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं जिसको हम। अब हम इसमें ब्रेथ लेंगे, ब्रेथ भी मैं इंटीजर वैल्यू ले रही हूँ। अगर आपने फ्लोट वैल्यू लेनी है तो आप इसकी जगह, इंट की जगह फ्लोट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, फ्लोट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनपुट लिया, इनपुट एंड मैंने एंटर द ब्रेथ। अब लेंथ के बाद मैं क्या ऐड कर रही हूँ, ब्रेथ ऐड कर रही हूँ। ठीक है, लेंथ एंड देन ब्रेथ, दोनों चीज़ें ऐड की, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके फिर से मैंने दो राउंड ब्रैकेट यानी कि दो पैरेंथेसिस को बंद कर दिया। अब मेरा फॉर्मूला पैरामीटर का आपको पता होना चाहिए, तो पी में हम पैरामीटर को स्टोर करते हैं और यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय, ये स्टार सिंबल मल्टीप्लिकेशन डिनोट करता है, L प्लस B। ओके, लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया कि P में क्या है, लेंथ और ब्रेथ का प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, देन प्रिंट। अब हमने प्रिंट क्या करना है, अब हमारी वैल्यू जो होगी वो प्रिंट आएगी। प्रिंट क्या है, द पैरामीटर। अब हमारा पैरामीटर निकल जाएगा इसके बाद, प्रिंट द पैरामीटर इज एंड देन कॉलन देने के बाद हमने इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके, कॉमा करके जिसमें मेरी पैरामीटर की वैल्यू है उस वेरिएबल को लिख देना। ओके, तो अब यहाँ पे मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। मैंने क्या किया, इंटीजर वैल्यूज़ ली। अब यहाँ पे मैं इसे क्या करूँगी, सबसे पहले इसे मैं सेव करूँगी। सेव करेंगे, सेव डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ पे आप कुछ भी दे सकते हैं, पैरामीटर ही दे देते हैं। इस प्रोग्राम का नाम हमने पैरामीटर रख के इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। जैसे ही रन करेंगे आपका जो आउटपुट है वो कहाँ आएगी, हमारे शेल मोड में। ठीक है, स्क्रिप्ट मोड की आउटपुट हमारे शेल मोड में आएगी। यहाँ हमने 45 दी लेंथ, ब्रेथ हमने दी 34 और यहाँ पे देखिए द पैरामीटर इज़ 158। तो आपको समझ आया हमने शेल मोड और स्क्रिप्ट मोड को कैसे यूज़ किया।
हमारे शेल मोड में जो हमने प्रोग्रामिंग की थी उसमें हमने सिर्फ सिंपल वैल्यू दी थी। जो हमारी स्क्रिप्टिंग हुई यानी कि प्रॉपर प्रोग्रामिंग हुई वो हमारी हुई जाके स्क्रिप्ट मोड में, और उसका आंसर कहाँ पे डिस्प्ले होता है, दैट इज़ इन शेल मोड। ओके, तो यहाँ पे इनपुट फंक्शन का काम क्या, मेन हमारा टारगेट था इनपुट फंक्शन का वर्क क्या है, दैट एक्सेप्ट द वैल्यू एट द टाइम ऑफ आउटपुट। जब हमारी आउटपुट आती है वहाँ पर वो वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करता है। और छोटे छोटे एरर्स, जैसे अभी आपने देखा यहाँ पर छोटी सी गलती की वजह से मेरा भी एरर आ गया, तो आप लोगों का भी छोटा छोटा ऐसे एरर आ सकता है। आपको वो चीज़ आइडेंटिफाई करनी है और उस एरर को रिमूव करना है, ठीक है, तो प्रोग्राम वो फिर भी रन करेगा। ओके, आप इस इनपुट फंक्शन का यूज़ करके देखिए पाइथन में। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स रन करके देखिए, क्योंकि इन्हीं छोटे छोटे प्रोग्राम्स को मिला के हम बड़ी बड़ी प्रोग्रामिंग भी रन करेंगे स्क्रिप्ट मोड में। ओके, और शेल मोड में उसको चेक करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम पाइथन की ऐसी वीडियोस और भी डालते रहेंगे। थैंक यू।